लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज से अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता के लिए। और जीआईसी प्रवक्ता में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान का। और राजनीति विज्ञान का यह अध्ययन महत्वपूर्ण इस बात के लिए है कि न केवल इसमें हम लोग बात करेंगे प्री एग्ज़ाम की, बल्कि इसमें बात करेंगे मुख्य परीक्षा की भी। आपके परीक्षा की तारीख का भी निर्धारण अब हो चुका है। 20 जून को आपका प्रारंभिक परीक्षा और 4 दिसंबर से आपका मुख्य परीक्षा होना है। प्रारंभिक परीक्षा में आपको, जैसा कि पहले हमने आपको बतलाया था कि प्रारंभिक परीक्षा में 80 सवाल आपको राजनीति विज्ञान से पूछे जाएंगे और 40 सवाल आपके सामान्य अध्ययन से। सामान्य अध्ययन में संविधान का पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बाकी और चीज़ों को आप देखते रहें। राजनीति विज्ञान के अपने इस क्लास में हम लोग प्री और मेंस दोनों का ही अध्ययन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करना स्टार्ट करें। और सबसे पहले आपको इस बात को देख लेना है, बल्कि अच्छा है कि आप अपनी डायरी पे न केवल डाउनलोड कर लें पाठ्यक्रम को, बल्कि अपने डायरी में पाठ्यक्रम को आप लिख डालें कि ये पाठ्यक्रम है। और राजनीति विज्ञान का जो पाठ्यक्रम जीआईसी लेक्चरर के लिए निर्धारित किया गया है वह 2 पार्टों में बटा हुआ है। पार्ट ए पॉलिटिकल थ्योरी और पार्ट 2 सामान्यतः भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान। तो पहले पार्ट का अध्ययन आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दोनों बातें एक साथ करेंगे। एक प्री की भी बातें करेंगे और मेंस की भी बातें करेंगे। आप दोनों पर ही फोकस करके अपना अध्ययन स्टार्ट करें। आप इस बात को मान करके ये अध्ययन स्टार्ट करें कि हमको तो मेंस देना ही देना है और हमको फाइनल सिलेक्शन लेना ही लेना है। इसी बात पर आधारित ये सवाल है। सारे सवाल आपको बताए जाएंगे, सारा आपका क्लास होगा। ए से लेकर के जेड तक के जितना भी पाठ्यक्रम निर्धारित है पूरी बातें हम लोग करेंगे। आपको इसमें टेस्ट भी होगा, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यह फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों टाइप से आपको बतलाया जाएगा, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। जिस प्रकार से फॉर्मल स्टूडेंट जो है आप क्लास में बैठ के पढ़ता है, आप मान के चलें कि आप भी वही क्लास पूर्ण रूप से पढ़ रहे हैं। और ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करें। मैंने आपको बतलाया था कि इस पर एक किताब आप ले सकते हैं, ओम प्रकाश गावा राजनीति विज्ञान की रूपरेखा के नाम से ये किताब है। आप उस किताब को ले लें और पॉलिटिकल थ्योरी पर ये किताब है। तो चलिए हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। और वह बात है, पहला ही पाठ आपका निर्धारित किया गया है। 2 बातें इसमें आपको देखना है। एक देखना है राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, और दूसरा इसमें आपको समझना है कि इसकी परिभाषा क्या है, और तीसरा इसमें आपको समझना है कि इसका विषय क्षेत्र क्या है। इसमें किन बातों का आप अध्ययन करते हैं इस बात को समझना है। और अगले क्रम में आपको समझना है कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है, आखिर यह विज्ञान है या यह कला है, या यह दोनों है। किस प्रकार से राजनीति विज्ञान को आप विज्ञान मानते हैं और किस प्रकार से आप कला मानते हैं, यह पहला टॉपिक आपको निर्धारित किया गया। इसी पर आधारित दूसरा भी टॉपिक आपको निर्धारित है, जिसमें भी ये बात आपको रखा गया है। और उसमें रखा गया है नागरिक शास्त्र का, सिविक्स का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। इस बात का भी आपको अध्ययन करना है। सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है, बट आप जब इंटरमीडिएट स्तर तक पढ़ते हैं तो उसको नागरिक शास्त्र या सिविक्स कहा गया। और उसका सामान्य रूप में संबंध सिविटास से होता है, जिसको नागरिक समाज कहा जाता है। रोमनों के द्वारा
उसका प्रयोग किया गया था राज्य के लिए, तो उसको सिविटास कहते हैं। अर्थात राज्य विज्ञान का वह भी अध्ययन करता है और राज्य का यह भी अध्ययन करता है। बट नागरिक शास्त्र मूलतः इस बात से भी संबंधित है कि वह नागरिक जीवन पर भी बल देता है। लेकिन यहाँ पर बात हम लोग करना आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका यह क्लास मूलतः आधारित है जीआईसी प्रवक्ता के लिए, और जीआईसी प्रवक्ता में हम लोग बात करेंगे आपसे प्री की और बात करेंगे मुख्य परीक्षा की। लेकिन हम लोग इसमें अध्ययन कैसे करेंगे इस बात को पहले आपको समझ लेना है। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे इसमें प्री के संदर्भ में दो प्रारंभिक परीक्षा के लिए दो बातें आपको इसमें करना है। एक बात है तथ्य की और दूसरी बात है इसमें अवधारणा की, क्योंकि इसमें आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है इसमें दो टाइप के सवाल आपको पूछा जाएगा। एक होगा तथ्य पर आधारित सवाल और दूसरा होगा कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल, उसको हम लोग देखेंगे। बट इसी पर आधारित सवाल आपको जब मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा तो मुख्य परीक्षा में जो सवाल पूछे जाएंगे उसके लिए आपको पढ़ना है जिसको कहते हैं उत्तर लेखन। अर्थात किसी भी प्रश्न को आप किस प्रकार से उसका उत्तर लिखेंगे। अर्थात किसी प्रश्न के प्रश्नोत्तर को लिखते समय उसमें किन किन बिंदु को सम्मिलित करेंगे, किन बिंदुओं को शामिल करेंगे, इस बात को आपको समझना है इसमें कि कौन से बिंदु हैं जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। और चूंकि यह प्रश्नोत्तर शब्द सीमा में आपको लिखना है, यह प्रश्नोत्तर निश्चित शब्द सीमा में आपको बताना है। उदाहरण के रूप में 250 शब्द में, तो इसका अर्थ है कि ये शब्दों की सीमा 5 शब्द ज़्यादा भी हो सकती है, 5 शब्द कम भी हो सकता है। बट 250 का 350 शब्द या 250 का 150 शब्द नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा आपने लिखा तो यह शब्द सीमा का उल्लंघन होगा और मिलने वाला मार्क्स आपका कट जाएगा। लेकिन दोनों बातों को ही समझने के लिए आपको समझना है कि आखिर इसका तथ्य क्या होता है, इसका अवधारणा क्या होता है। सबसे पहले आपको बात मालूम है कि राजनीति विज्ञान आखिर है क्या, राजनीति विज्ञान को आप कैसे समझेंगे, राजनीति विज्ञान आखिर क्या होता है, कैसे आप इसको यह समझ जाएं कि इसमें कौन सी बात हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहले इस बात को भी समझने के लिए आपको एक बात समझना है कि राजनीति विज्ञान में लास्ट में क्या लिखा है, विज्ञान शब्द, और विज्ञान दो होता है। आपको समझना है कि विज्ञान भी दो होते हैं, एक होता है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान। पहला आपको क्या समझना है कि एक है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा क्या है, सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान किसको कहते हैं और सामाजिक विज्ञान किसको कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान मूलतः प्रकृति पर आधारित होता है। सर्वप्रथम ज्ञान विज्ञान के रूप में जिस विषय का अध्ययन स्टार्ट हुआ था उसको प्राकृतिक विज्ञान ही कहा गया था। वह क्या था, प्राकृतिक विज्ञान था, और उसमें प्रकृति का ही अध्ययन मानव ने करना शुरू किया।
उसका भी मुख्य कारण था। मुख्य कारण यह था कि जब व्यक्ति ने सभ्यता युक्त जीवन का प्रारंभ किया तो सबसे पहले व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालने का काम प्रकृति ने किया। लिहाजा व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञानों का प्रारंभ किया गया। उदाहरण के रूप में भौतिक विज्ञान, ब्रह्मांड का अध्ययन आपको उसमें प्रारंभ हुआ। जीव विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ हुआ। वनस्पतियों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। कुछ रसायनों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। गणित शास्त्र का भी अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो इसको कहा गया प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के बाद अब हम लोगों ने एक दूसरा विज्ञान देखा और उस विज्ञान का नाम क्या है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान होता है जो मूलतः अध्ययन करता है समाज का। यह किसका अध्ययन करता है? समाज का। और समाज का निर्माण कैसे होता है, आपको अगर यह सवाल आता है, समाज के निर्माण का कारण क्या होता है, समाज में किस बात का संबंध बनता है। अगर समाज है तो समाज का स्वाभाविक बात है निर्माण हुआ होगा, और अगर निर्माण हुआ है तो निर्माण का भी कोई न कोई कारण होगा। और यह कारण क्या होता है? व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आवश्यकता के कारण ही समाज का निर्माण होता है। और इस आवश्यकता से बनता है क्या? इसको कहते हैं सामाजिक संबंध का निर्माण होना। सामाजिक संबंधों का निर्माण इसी के कारण हुआ। अब अगर सामाजिक संबंध इसके कारण बने और व्यक्ति की आवश्यकताएं अनेक हैं तो स्वाभाविक बात है कि व्यक्ति की आवश्यकता विविध होती है। इसलिए असामाजिक संबंध के आयाम भी क्या होंगे? आप बनाते चलें कि सामाजिक संबंध के आयाम भी बहुत सारे होंगे। और अगर आयाम इसके बहुत सारे होंगे तो सामाजिक विषय भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि हर एक आयाम आपकी आवश्यकता, हर एक विषय की आवश्यकता अलग अलग कारणों से पड़ जाती है। इसलिए अनेक आवश्यकताएं, विविध आवश्यकताएं, सामाजिक संबंधों के भी अनेक प्रकार के आयाम, और उन आयामों को पूरा करने के लिए अलग अलग सामाजिक विषयों का विकास होना स्वाभाविक बात है। आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि विषय वस्तु को, राजनीति विज्ञान को आप मेरे साथ पढ़ें। समस्त फैक्ट और समस्त अवधारणाएं हम आपको बतला देंगे। इसी क्लास के अंतर्गत आपको कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है एक्सेप्ट राजनीति विज्ञान के प्रीवियस ईयर में आए हुए सवालों को आप अभी से ले करके उसका अभ्यास करना आज से स्टार्ट करें। जेआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के सवाल को लेवें और उसको आप अध्ययन करना स्टार्ट करें, और उसको अध्ययन करने में आप यूपी टीजीटी का पेपर लें, पीजीटी का पेपर लें, और नेट तथा जेआरएफ का भी पेपर लें उस विषय से संबंधित जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। क्योंकि जेआईसी प्रवक्ता में मूलतः पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य व्यवस्था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साधारण पाठ्यक्रम और भारतीय विदेश नीति का पाठ्यक्रम सम्मिलित है, जबकि यूपी पीजीटी का पाठ्यक्रम ब्रॉड है। लेकिन उसमें उन सवालों को लें जो कि आपका पाठ्यक्रम का विषय है। इसीलिए हमने आपको कहा कि आप सबसे पहले अपनी डायरी में इस बात का नोट्स बनाएं कि आपको वास्तव में आप कौन कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ना है। खंड क का एक पेज में और खंड ख को दूसरे पेज में लिखें।
आपका एकदम क्लियरेंस होगा। इसलिए हम लोगों ने देखे स्टार्ट किया और हमारे पॉलिटिकल थ्योरी का पहला ही पाठ्यक्रम है जिसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड नेचर। यह बात हमने लिख दिया। साधारण रूप में अगर अभी आपसे कोई कहे आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन अब से अगर स्टार्ट करते हैं तो आसानी से आप इस बात को पढ़ डालेंगे, आप इसका आसानी से नोट्स बना लेंगे, आपका एकदम ये बातें क्लियर हो जाएंगी। सामान्य रूप में अगर कहें कि राजनीति विज्ञान क्या है तो आप आराम से कह देंगे कि भाई ऐसा कोई भी विज्ञान जिसको राज से संबंधित बातों का अध्ययन करना हो उसको हम क्या कह देंगे, और राज्य का विज्ञान। चलिए हमने क्या कह दिया, समझने के लिए इसको राज्य का विज्ञान कह डाला। अगर समाज का अध्ययन करे तो उसको समाज विज्ञान कहते हैं, अगर जीव का अध्ययन करे तो उसको जीव विज्ञान कहते हैं, अगर रसायन का अध्ययन करे तो उसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं, पदार्थों का कोई अध्ययन करता है तो उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, अतीत की अगर असाधारण घटनाओं का अध्ययन करे तो उसे इतिहास कहते हैं, अगर संपदा का अर्थ का कोई अध्ययन करे तो उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और वैसे ही अगर कोई मन और मानसिक संवेग और संवेदनाओं का अध्ययन करे तो उसे मनोविज्ञान कहते हैं। तो स्वाभाविक बात है अगर राजनीति विज्ञान को भी आपको समझना है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि कोई भी विषय, ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसके अंतर्गत राज्य का अध्ययन होता है उसको राज्य विज्ञान कहते हैं। बट यहाँ पर आपको बात करना है कि ये बात हमने आपकी समझ के लिए बतलाया है। अब जब आप एक्सक्लूसिव विशेषीकृत रूप में इसका अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन नहीं है, केवल यह सरकार का भी अध्ययन नहीं है, केवल यह व्यवस्था का भी अध्ययन नहीं है, यह उन अनेक कारकों का अध्ययन है जो राज व्यवस्था, सरकार, मूल्य, आदर्श, तथ्य और अनेक परिघटनाओं को संचालित, क्रियान्वित और नियंत्रित करते हैं। उन सब का वृहद अध्ययन करने का नाम राजनीति विज्ञान है। तो ऐसे में सामान्य आप में अभी चूंकि सामान्य बातें हो रही हैं तो आपने सामान्य रूप में इस बात को समझ लिया कि यह क्या है, राज्य विज्ञान है। और राज्य विज्ञान की बात करना हम लोग शुरू करें, यही एकमात्र ऐसा विषय है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, यह एकमात्र ऐसा विषय है जिसके लास्ट में विज्ञान शब्द लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि इसमें कॉन्सेप्ट की मात्रा अन्य विषयों की तुलना में ज़्यादा है। आप अगर इतिहास का अध्ययन करते हैं, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट उतने अधिक नहीं हैं, बल्कि यह दर्शन से संबंधित है, यह सिद्धांत से संबंधित है, यह विश्लेषण से भी संबंधित है। इसलिए इसका एक नाम न होकर प्राचीन यूनान में इसको राजनीतिक दर्शन कहा गया, बाद में इसको राजनीतिक सिद्धांत कहा गया, किसी ने इसको राजनीतिक विश्लेषण कह डाला और किसी ने इसको राजनीतिक विचारधारा कह डाला, किसी ने इसको राजनीति शास्त्र का सिद्धांत कह डाला और किसी ने इसको राजनीति विज्ञान कह डाला। और वर्तमान संदर्भ में यही बात वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जा रहा है कि राजनीति विज्ञान है। और विज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति को विज्ञान ही नहीं बल्कि राजनीति विज्ञान के पिता हैं जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु के द्वारा राजनीति को सर्वोत्तम या सर्वोच्च विज्ञान कहा गया। आपके एग्जाम का यह महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है कि राजनीति को सर्वोत्तम या सर्वोच्च विज्ञान के नाम से किसने संबोधित किया है। तो आप क्या बताएंगे कि राजनीति को
सर्वोत्तम या सर्वोच्च विज्ञान के नाम से संबोधित करने का कार्य किसने किया? अरस्तु ने। आपको यह भी बात मालूम है कि अरस्तु ही क्या है? अरस्तु ही राजनीति विज्ञान के पिता हैं। अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता हैं और ये राजनीति विज्ञान के पिता होने के साथ साथ ये जीव विज्ञान के भी पिता कहे जाते हैं। आपको यह दोनों सवाल पूछा जाएगा कि राजनीति विज्ञान का पिता कौन है और जीव विज्ञान का पिता कौन है, तो आपको क्या बतलाना है? राजनीति विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के ही पिता अरस्तु हैं। खैर, ये बात हम लोग करना स्टार्ट करें। आपने यहाँ पर इस बात को समझा कि राजनीति विज्ञान की बात करना शुरू करें तो पहले ही आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया कि राजनीति विज्ञान कौन सा विज्ञान है? यह प्राकृतिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है? तो आप क्या लगाएंगे? सामाजिक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें राज्य के प्रतिनिधि सरकार, राज्य सरकार दोनों और उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन करते हैं। अर्थात मूलतः सामान्य रूप में राजनीति विज्ञान एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम राज्य का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसको राज्य विज्ञान के नाम से भी संबोधित किया गया। और गवर्नर ने तो यहाँ तक कह दिया एक चिंतक है और यह परिभाषा आपके एग्जाम में अक्सर पूछा भी जा रहा है। आपको यह सवाल आता है, गवर्नर एक प्रसिद्ध राजनीति वैज्ञानिक है और गवर्नर के द्वारा इस बात को कहा गया कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत दोनों ही राज्य के साथ होता है। दोनों ही राज्य के साथ होता है। पॉलिटिकल साइंस बिगन विद द स्टेट एंड एंड विद द स्टेट। यह कथन किसका है? अगर आपको यह सवाल पूछा गया तो आपको क्या लगाना है? आपको बताना है कि इस बात को कहा है गवर्नर ने। गवर्नर के द्वारा इस बात को बतलाया गया कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। तो खैर, यहाँ एक बात तो क्लियर हो गया कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में बनाने की आवश्यकता है, जिससे आपको विषय वस्तु का आपको रटने की आवश्यकता न पड़े, उसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि वह विषय आपके माइंड में एक फ्लोफी के रूप में, एक अवधारणा के रूप में अपने आप बनता हुआ चला जाए। इसलिए हमने आपको राजनीति विज्ञान से पहले एक बात बतलाया कि राजनीति विज्ञान की बात करने से पूर्व आवश्यक है कि हम लोग बात कर लें विज्ञान की, क्योंकि यही एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसके अंत में विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। और यह विज्ञान दो होता है, एक का नाम है प्राकृतिक विज्ञान जिसमें हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान जिसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर विज्ञान शब्द की सार्थकता का प्रयोग करना है। सार्थकता का अर्थ है कि विज्ञान वह धारणा है जिसके अंतर्गत किसी भी विषय का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। इसलिए स्वाभाविक बात है कि हम इसी विश्लेषणात्मक पद्धति का यहाँ प्रयोग कर लेते हैं और विषय आसानी से हमको याद होता हुआ चला जाएगा। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप याद नहीं करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि आपको भूलने की प्रॉब्लम भी यहीं पर खत्म हो जाएगी। अर्थात भूलने की समस्या का जन्म तब होता है जबकि हम विषय को याद करते हैं
और इसलिए अभी और इसी वक्त हम लोगों को यह सोच लेना है कि विषय को रटना नहीं है बल्कि विषय को समझना है। एक के रट करके बार बार भूलने से अच्छा है थोड़ा एक बार ध्यान को केंद्रित करके, संकेंद्रित करके, चिंतन करके, विश्लेषण करके, उसके कार्य कारणवाद को समझ करके, क्योंकि किसी भी अवधारणा का जन्म, उसका डेवलपमेंट स्वाभाविक रूप में किसी न किसी समस्या के निदान के लिए हुआ होगा और उसका आपस में गहरा संबंध भी होगा। इसलिए आवश्यक है कि हम लोग उसी विश्लेषणात्मक पद्धति का ही यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में यह राजनीति विज्ञान क्या है, प्राकृतिक विज्ञान तो है नहीं, क्योंकि इसमें प्रकृति का हम लोग अध्ययन करते नहीं हैं। क्योंकि जब से व्यक्ति ने सभ्य जीवन को प्रारंभ किया तो उसके सामने इस बात की आवश्यकता पड़ी कि सभ्य सुव्यवस्थित तथा शांतिपूर्ण जीवन के लिए शासन, राज्य और सरकार या अन्य पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता होगी। उन सब बातों के अध्ययन को ही राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। और राजनीति विज्ञान पर एक शब्द में आपको सवाल आएगा कि यह क्या है, तो आपको बतलाना है कि यह सामाजिक विज्ञान है। इसलिए समाज का अध्ययन करेगा। समाज में अगर अध्ययन करना स्टार्ट किया, सामाजिक विज्ञान किसका अध्ययन करेगा, समाज का अध्ययन करेगा। समाज में राजनीति विज्ञान समाज के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करेगा। समाज के निर्माण का कारण है क्या निर्माण का कारण है और कारण का जन्म होता है आवश्यकता से, और आवश्यकताएं व्यक्ति के विविध और अनेक हैं। इसलिए सामाजिक संबंध का निर्माण इन्हीं आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप हुआ। सामाजिक संबंध व्यक्ति का खाली एक न होकर अनेक टाइप का होता है, उसके अनेक पक्ष होते हैं, अनेक आयाम होते हैं। इसलिए इन समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सामाजिक विषय नहीं बल्कि अनेक सामाजिक विषयों का भी जन्म हुआ है। इसमें राजनीति विज्ञान हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। और राजनीति विज्ञान के साथ साथ इसमें आपको पढ़ना रहता है कि राजनीति विज्ञान आप पढ़ें, आप इतिहास पढ़ें, और आप इसमें अर्थशास्त्र पढ़ें, आप इसके अंतर्गत भूगोल पढ़ें, इसके अंतर्गत आप दर्शन शास्त्र या नीति शास्त्र पढ़ें, इसके अंतर्गत आप मनोविज्ञान पढ़ें, और इन सब विषयों को एक साथ मिला दें तो इसको कहा जाता है क्या। अगर किसी भी एक विषय का अध्ययन, स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर हमने लिखा कि आवश्यकता, और आवश्यकता में छुपा हुआ एक शब्द है जिसका नाम है समस्या। आवश्यकता से जन्म होता है किसका, समस्या का, और समस्या के समाधान में ये सारे सामाजिक विज्ञानों का उद्भव और विकास अंतर्निहित है। और यह बात भी मालूम है कि किसी एक समस्या का जन्म एक कारण से ही नहीं होता, उसके एक से अधिक कारण होते हैं। इसलिए स्वाभाविक बात है कि जब उसके कारण एक से अधिक हैं, एक प्रॉब्लम के एक से अधिक कारण है, तो स्वाभाविक बात है कि उन समस्त कारकों का एक दूसरे के साथ अंतर संबंध होगा। इसी को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर विषयी दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। अर्थात किसी भी एक विषय का अध्ययन करने के लिए दूसरे विषय का सहारा लेना, यह एक अप्रोच कहलाता है, जिसको डायनेमिक अप्रोच कहते हैं। यह बहुत ही फैंटेस्टिक अप्रोच होता है। यह राजनीति विज्ञान का ही अप्रोच नहीं है, सारे सामाजिक विज्ञानों का भी अप्रोच कहा जाता है। और सारे सामाजिक विज्ञानों के अप्रोच होने के साथ साथ यह इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे स्टडी मेथड में भी ये
लागू होता है। अर्थात जब एक विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं या किसी एक अवधारणा का जब आप अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए भी ये आवश्यक है कि आप अपने ज्ञान चक्षु को कंप्लीट रूप में खोल करके उसके विविध पक्षों को एक साथ देखने का प्रयास करें। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, उत्तर लेखन भी अच्छा होगा बाकी सब की तुलना में, और बाकी यहाँ पर आपका तथ्य और फैक्ट दोनों क्लियर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप विविध आयाम को देखने का प्रयत्न करेंगे तो स्वाभाविक बात है बार बार एक्सरसाइज करना होगा, थोड़ा प्रयास आपको ज़्यादा करना होगा, बट इससे गारंटी होगी कि आपका विषय वस्तु पर पूर्ण कमांड होगा, आपको ज्ञान विज्ञान का पूरा अध्ययन यहाँ पर प्राप्त होगा। इसलिए सामाजिक विज्ञानों का इस प्रकार से इतना अधिक यहाँ पर विकास होता है। राजनीति विज्ञान में इस बात का भी आपको अध्ययन करना है, और इसमें आपका सेकंड टॉपिक भी है कि राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विषयों के साथ क्या संबंध है, जैसे इतिहास के साथ, अर्थशास्त्र के साथ, भूगोल के साथ, दर्शन शास्त्र के साथ, मनोविज्ञान के साथ, इन सारे विषयों के साथ आपके क्या संबंध है। क्योंकि इस पर अनेक चिंतकों के स्टेटमेंट हैं और वो आपके प्री में आता है, लेकिन आपको अगर उन स्टेटमेंट को अप्लाई करना होगा कि ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ संबंधों का निर्धारण करें 250 शब्दों में, या फ्रीमैन का कथन आए या सीले का कथन आए या किसी और का कथन आए, समाजशास्त्र के संदर्भ में कोई कथन आए, तो आप इस बात को जानते रहें कि दोनों ही विषयों में कहाँ कहाँ समानता है और कहाँ कहाँ असमानता है। तो जो कथन या स्टेटमेंट आएगा आप आसानी से उसको लगाने में सक्षम हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर आपको समझना है। हम लोग देखिए यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान पहला सवाल सामाजिक विज्ञान है, दूसरा सवाल है कि राजनीति विज्ञान के पिता का नाम क्या है, अरस्तु, और राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च विज्ञान है। यह बात किसने कहा? आपने लगा दिया कि यह बात कहा है अरस्तु ने इसको सर्वोत्तम या सर्वोच्च विज्ञान कहा। और ये राजनीति विज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान के भी पिता कहे जाते हैं, जीव विज्ञान के भी पिता हैं। इसलिए जब आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि जीव विज्ञान का कोई न कोई कॉन्सेप्ट राजनीति विज्ञान में भी इनके द्वारा प्रयोग किया गया होगा। यहाँ से ये बात आपको समझना स्टार्ट कर लेना है कि अरस्तु एक ऐसा चिंतक है जो राजनीति विज्ञान में जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपनाता है। आप जब पढ़ेंगे तो हम आपको बतलाएंगे कि अरस्तु ने राज को कहा कि जीवधारी संगठन है। इसलिए अगर आपको सवाल आ गया कि राज्य एक जीवधारी संगठन है, यह कथन किसका है, तो आप स्वाभाविक है यह कथन उसी का होगा जो राजनीति विज्ञान का तो पिता है ही और जीव विज्ञान का भी पिता है। तो जीव विज्ञान का भी प्रयोग राजनीति विज्ञान में अवश्य कर जाएगा, और वो भी तब जबकि उसने राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान से मैं सर्वोच्च स्थान पर स्थापित कर दिया और इस बात को कह दिया कि राजनीति विज्ञान मास्टर ऑफ सोशल साइंस है, क्रमबद्ध है, वैज्ञानिक है, सुव्यवस्थित है, विश्लेषणात्मक है, कार्य कारणवाद पर आधारित है। इतनी सारी बातों का जिक्र जब अरस्तु के द्वारा कर दिया गया तो स्वाभाविक बात है कि जीव विज्ञान का भी प्रयोग उनके द्वारा इसमें किया गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ कुछ बातों को शुरू करते हैं, और शुरू करने में सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि राजनीति विज्ञान का उद्भव एवं विकास कहाँ से हुआ। राजनीति विज्ञान का उद्भव एवं विकास होता है प्राचीन यूनान से।
इसका उद्भव एवं विकास कहाँ से हुआ? प्राचीन यूनान या ग्रीक से, और वहाँ पर राजनीति विज्ञान को मूलतः एक दूसरे शब्द के नाम से पुकारा जाता था जिसको कहते थे राजनीतिक दर्शन। और इस राजनीतिक दर्शन का प्रारंभकर्ता कौन है, आपको यह सवाल पूछा गया तो आप क्या बताएंगे? राजनीति विज्ञान का प्रारंभकर्ता है प्लेटो। बट प्लेटो को राजनीति विज्ञान का पिता नहीं कहते। प्लेटो को राजनीति विज्ञान का पिता इसलिए नहीं कहते क्योंकि प्लेटो के द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया गया था। प्लेटो के द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया गया नीति शास्त्र के अंतर्गत। नीति शास्त्र के अंतर्गत आपको बात मालूम है कि प्लेटो ने राजनीति विज्ञान का प्रारंभ किया, इसलिए आपको यह सवाल आता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभकर्ता कौन है? प्लेटो। राजनीति विज्ञान का पिता है कौन? अरस्तु। राजनीति विज्ञान का पिता क्यों नहीं है प्लेटो? तो आपको बतलाना है क्योंकि इसने राजनीति विज्ञान का अध्ययन और राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में न करके नीति शास्त्र के अंतर्गत कर दिया था, इसलिए यह राजनीति विज्ञान का पिता नहीं हो पाया। राजनीति विज्ञान का अगर यह पिता नहीं हो पाया तो राजनीति विज्ञान का अब यहाँ पर आपको अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, जिस बात को हमने कहा कि कार्य कारणवाद, जो काम करने के कारण ये पिता नहीं बन पाया भले ही आरंभ करता है। प्लेटो का नाम राजनीति विज्ञान में ऊपर के लोगों में गिना जाता है। बट एक बात तो तय ही है कि प्लेटो को राजनीति विज्ञान में वह गौरव हासिल नहीं हो पाया जो गौरव हासिल हुआ अरस्तु को, जबकि इतना लाख प्रयास प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में पाया जाता है, परंतु वह दर्जा वह गौरव इनको प्राप्त नहीं हो पाया जिस गौरव का ये वास्तव में हकदार था। लेकिन यहाँ पर गलती इसकी क्या हो गई? गलती यह हो गई कि इन्होंने राजनीति विज्ञान का पृथक अध्ययन अध्यापन न करके इसको नीति शास्त्र के एक अंग के रूप में इसका अध्ययन अध्यापन किया और इसका प्रारंभ किया। आदर्श राज्य का चित्रण किया, दार्शनिक राजा के शासन का भी इनके द्वारा समर्थन किया गया और राजनीति विज्ञान के इसलिए प्रारंभकर्ता बने, पिता नहीं बन पाए क्योंकि इन्होंने राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया नीति शास्त्र के अंतर्गत। बट इसका अर्थ है कि राजनीति विज्ञान का पिता वह होगा जिसने राजनीति विज्ञान आपको नीति शास्त्र से अलग किया होगा। तो नीति शास्त्र से अलग कौन कर गया? प्लेटो के बाद आ गया, उसका नाम है क्या? अरस्तु। आपने यही बात तो लिखा अभी, न कि राजनीति विज्ञान आपको नीति शास्त्र से। अरस्तु का महत्व इस बात में है कि इन्होंने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग एवं पृथक करके इसे स्वतंत्र विषय का दर्जा इसको प्रदान किया। इसीलिए मैक्सी के द्वारा कहा गया, आपको यह सवाल भी आएगा, मैक्सी के द्वारा कहा गया कि ये क्या है? राजनीति विज्ञान के पिता। मैक्सी के द्वारा बतलाया गया कि ये राजनीति विज्ञान के पिता है। अरस्तु के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन अब नीति शास्त्र के अंतर्गत न किया जाकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अध्ययन अध्यापन किया जाए, और ये इस काम को करने का श्रेय अरस्तु को गया। और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहने का कार्य किया है किसने? मैक्सी ने। तो स्वाभाविक बात है, बट
यहीं पर लगे हाथ आपको कुछ और बात जो आपके एग्जाम में सवाल आता है और आपको कंफ्यूज करता है, इस बात को भी आपको यहीं पर याद कर लेना है। क्योंकि आपने इस बात का तो अध्ययन कर लिया कि राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग किसने किया, बट आपको अगर दूसरा सवाल यहीं पर आ जाए कि राजनीति विज्ञान से नैतिकता को किसने अलग किया, दो सवाल, राजनीति विज्ञान को नैतिकता से अलग किसने किया, नैतिकता का पृथक्करण किसने किया है, तो आपको लगाना है कि यह कार्य किया है किसने, मैकियावली। और मैकियावली को क्या कहते हैं, मैकियावली को भी कहते हैं कि ये आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता हैं। आपको यह सवाल पूछा जाएगा कि राजनीति विज्ञान का पिता कौन है और आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कौन है। और राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु के द्वारा राजनीति विज्ञान से नीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान को अलग पृथक करके स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया। तो राजनीति से नैतिकता या राजनीति विज्ञान से नैतिकता का पृथक्करण किसके द्वारा किया गया, नैतिकता का पृथक्करण मैकियावली ने किया। लेकिन राजनीति विज्ञान से नीति शास्त्र का अलगाव करने का श्रेय किसको जाता है, तो आपको बतलाना है कि यह काम किया था किसने, अरस्तु के द्वारा। यहाँ पर दोनों बातें आपको याद करना है कि राजनीति विज्ञान से नीति शास्त्र का अलगाव किया है अरस्तु ने और राजनीति से नैतिकता का अलगाव किया है आधुनिक राजनीति विज्ञान के विचारक हैं जिनका नाम है मैकियावली। और मैकियावली का संबंध है इटली से, अरस्तु का प्लेटो का संबंध है ग्रीक से। यह बात आपने समझ लिया। अब दूसरी बात देखिए, राजनीति विज्ञान को यूनान में अगर समझा जाए तो वहाँ पर इसको राजनीति भी कहा जाता था। राजनीति शब्द का प्रयोग, राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, आपको यह सवाल पूछा जाएगा कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है अरस्तु ने। लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरा आ गया कि राजनीति विज्ञान शब्द का, राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या राजनीति विज्ञान का नामकरण किसके द्वारा किया गया। अगर यह सवाल आपको पूछा गया तो आपको लगाना है विलियम गार्डविन के द्वारा। ये इस शब्द का प्रयोग किसने किया है, विलियम गार्डविन। और विलियम गार्डविन का संबंध है राजनीति विज्ञान में जिस विचारधारा के साथ, उसका नाम है अराजकतावाद। आपको यह सवाल आता है तो दो बातें यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज न करें, इसलिए आपको याद कर लेना है कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया और राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम नामकरण विलियम गार्डविन के द्वारा किया गया। और विलियम गार्डविन का संबंध है किससे, अराजकतावाद से। राजनीति विज्ञान का उद्भव और विकास प्राचीन यूनान से होता है और लगातार यह क्रमशः आगे बढ़ता रहता है। इसके प्रारंभकर्ता का नाम प्लेटो है, राजनीति विज्ञान के पिता का नाम अरस्तु है। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया और राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या राजनीति विज्ञान का नामकरण करने का श्रेय जिसको जाता है उनका नाम है विलियम गार्डविन।
और विलियम गॉडविन का संबंध है अराजकतावादी विचारधारा के साथ इनका संबंध जोड़ा जाता है। प्लेटो से भी पहले प्राचीन यूनान में अगर देखा जाए तो राजनीति विज्ञान किसी न किसी रूप में प्रचलन में रहा है, क्योंकि राजनीतिक विषयों की चर्चा होती रही और राजनीति विज्ञान के विषय की चर्चा करने के लिए वहाँ पर अनेक संप्रदाय थे। प्लेटो से भी पहले एक महत्वपूर्ण चिंतक का नाम आता है और उनका नाम है सुकरात। सुकरात प्लेटो के गुरु रहे और मैक्सी के द्वारा इस बात पर एक महत्वपूर्ण कथन कहा गया कि प्लेटो के रूप में सुकरात पुनः जीवित हो उठा। इसका अर्थ यह है कि प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के ऊपर सर्वाधिक असर है जिसका उसका नाम है सुकरात। सुकरात के राजनीतिक दर्शन का इतना असर रहा प्लेटो पर कि अब मैक्सी ने इस बात को कह दिया कि प्लेटो के रूप में सुकरात एक बार फिर से जीवित हो उठा। खैर, ये बात तो राजनीति विज्ञान के उद्भव और विकास के संदर्भ में रहा और ये हमारे प्री के टेस्ट के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से आपके एग्ज़ाम के लिए इतनी बातें महत्वपूर्ण नहीं। कौन सी बातें? राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान है, इसका उद्भव और विकास यूनान में होता है और इसके प्रारंभकर्ता प्लेटो हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान के पिता नहीं हैं, क्योंकि इनके द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन नीतिशास्त्र के अंतर्गत किया। राजनीति विज्ञान को नीतिशास्त्र से अलग करके पृथक करके स्वतंत्र विषय का दर्जा देने का कार्य किया है अरस्तु ने, जबकि राजनीति विज्ञान से नैतिकता का पृथक्करण किया गया है मैकियावली से। मैकियावली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं और आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं और राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया, जबकि राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया विलियम गॉडविन के द्वारा, या राजनीति विज्ञान का नामकरण किया गया विलियम गॉडविन के द्वारा। तो यहाँ ये बात हम लोगों ने करके देखा। अब हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि आखिर राजनीति शास्त्र का सिद्धांत, राजनीति शास्त्र का सिद्धांत जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया और उसका सामान्य अर्थ क्या होता है, और सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण उसकी परिभाषाएं क्या हैं। इस बात को समझने के लिए दो बातें आपको समझ लेना है। दो बातें वह कौन सी हैं, कॉन्सेप्ट के दृष्टि से आपको समझना है, और उसमें एक बात समझना है परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का अर्थ है और परिभाषा, और दूसरा आपको समझना है आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का अर्थ है और परिभाषा। तो दो अप्रोच यहाँ पर डेवलप होते हैं, एक परंपरागत अप्रोच है और दूसरा मॉडर्न अप्रोच है। इसका भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको बनाना है, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। देश काल परिस्थितियों का समाज के ऊपर, मानव के आवश्यकताओं के ऊपर असर अवश्य पड़ता है। ईसा पूर्व का प्राचीन युग का राजनीति विज्ञान 21वीं सदी में वैश्वीकरण बाजारवाद के संदर्भ में यह अवधारणा पूर्णतः परिवर्तित हो गई है। अनेक नवीन आयाम, नवीन तत्व और नवीन मूल्यों को इसके साथ जुड़ने की आवश्यकता हो गई। इसलिए राजनीति विज्ञान की धारणाओं में भी समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहा। आप परिणामतः हम लोग इसका अध्ययन यहाँ पर करते हैं। वैश्वीकरण बाजारवाद की बात आपसे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह अवधारणा
आपके उत्तर लेखन के संदर्भ में महत्वपूर्ण होगी जबकि आप मुख्य परीक्षा का लेखन करेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा में एनालिसिस के साथ साथ विश्लेषण के साथ साथ अपडेट का भी होना उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि वर्तमान संदर्भ में इसका रिलेवेंट क्या है, वर्तमान संदर्भ में आप इसको किस प्रकार से प्रासंगिक बनाने के लिए अपने विचार का मूल्यांकन करते हैं, खास करके तब जबकि सवाल में शब्द सीमा का अंकन किया गया हो, तब इसकी आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है, वहाँ पर वैश्वीकरण, बाजारवाद या नवीनतम दृष्टिकोण की कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस एकदम डिस्क्राइब कर दिया गया है कि इसमें ये पाठ्यक्रम है और इस पर आधारित आपको ये सवाल पूछे जाने हैं। खैर, तो यहाँ पर हम लोग बात करना यहीं से स्टार्ट करेंगे कि राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और उस परिभाषा और अर्थ में दो बातें। पहली बात क्या, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार क्या है और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार क्या है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान को किन लोगों ने डिफाइन किया और जिन लोगों ने डिफाइन किया उनका सब्जेक्ट मैटर क्या था, और परंपरागत रूप में जिन लोगों ने राजनीति विज्ञान को डिफिनीशन देने का प्रयास किया उनका अपना दृष्टिकोण क्या था। इस बात के आधार पर हम लोग अपना विषय को पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, हम लोगों का आज का क्लास यहीं तक था। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।